पश्चिम चंपारण के नरकटियागंज नगर परिषद वार्ड संख्या 20 में हुए सौरभ तिवारी हत्याकांड की गुत्थी अब तक सुलझ नहीं पाई है। आज उनके परिजनों ने आंसुओं और धार चित्कार के साथ उनका अंतिम संस्कार किया, जहां आमजन भी अपने रोष प्रकट करते नजर आए। 4 नामजद आरोपियों में से 2 की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मामला अभी भी उलझा हुआ है। चुनावी माहौल के बीच सौरभ तिवारी के परिवार को विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता मिलने आ रहे हैं, पर ज्यादातर आश्वासन देने के बाद चले जाते हैं। भाजपा की नरकटियागंज विधायक भी पीड़ित परिवार से मिलने आई, लेकिन उनका थाना अपराधिता साबित हुई। केंद्रीय कोयला और खनन राज्य मंत्री सतीश चंद्र दुबे ने परिवार से मुलाकात कर न्याय दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं सौरभ की पत्नी वैष्णवी प्रिया ने भी न्याय की मांग दोहराई। जैसा कि मेरे पति की जो मर्डर हुई है, हमको लग रहा है पूरा प्री प्लान मर्डर है। एक्चुअली हुआ ये था कि परसों रात को उन्होंने मेरे पास मैसेज किया था कि मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। मैंने उनसे पूछा कि रीज़न क्या है जाने का, तो बोले कि हमको एक है अमन सोनी, उनके भाई को ब्लड डोनेट करना है, जो कि बहुत सीरियस तबीयत खराब है, बेतिया हॉस्पिटल में जा रहे हैं। मैं उनको बहुत रोकी कि कोई मतलब जिस आपका ब्लड ग्रुप नहीं पता देन आप नहीं जाओ। बोले कि भाई बहन का है तो मेरा भी सेम ही होगा। हम बोले जब तक श्योर नहीं हो तब तक आप नहीं जाओ कोई काम को करने की। किसी काम में अगर 100% श्योरिटी हो तभी कीजिए। तो नहीं माने मेरे बात को, जा रहे हैं भैया गाड़ी लेके आ रहे हैं, वो गाड़ी लेके आ रहा है, वो निकल गया। उसके बाद मैं उनको रोकते रोकते रह गई, कसम पे कसम दे कि बाबू मत जाओ मत जाओ, लेकिन उन्होंने नहीं माना और चले गए। फिर दोबारा रिटर्न नहीं आए। क्या लग रहा है आपको? ये किसी पर्सनल मैटर की वजह से इनका मर्डर किया गया। कोई पुरानी ऐसी दुश्मनी है, उनकी वजह से मर्डर किया गया। इनका जानबूझ के किया गया हुआ है। पहले किसी से विवाद भी था क्या? विवाद 2 साल पहले हुआ था विवाद, और 2 साल पहले हुआ तो विवाद जहाँ पे वो काम करते थे तो झगड़ा लड़ाई हुआ था बस। और हमको नहीं पता उस रीज़न से लेके किया है मर्डर या फिर कोई और रीज़न था, लेकिन मर्डर कोई ना कोई पर्सनल रीज़न से ही हुआ है। आपका अफेयर कितने सालों से चल रहा था उनसे? 4-5 साल हो गया। 5 साल। उस समय किसी लड़का उड़का से झगड़ा वगड़ा? नहीं, मेरे सिचुएशन में उनका किसी लड़का से कभी झगड़ा नहीं हुआ। चैट किससे हुई थी? व्हाट्सएप चैट उनका किससे हुआ था? उनकी बहन के व्हाट्सएप से उन्होंने मेरे को मैसेज किया था कि बाबू मैं यहाँ जा रहा हूँ, और उनका फ़ोन ख़राब था तो कुछ दिन से उन्हीं से बात कर रहे थे, उन्हीं के व्हाट्सएप से। देखिए, इस लड़के के साथ अन्याय हुआ है। उस माँ का बेटा मरा हुआ है, उस लड़की का पति मरा हुआ है, जो 6 महीना पहले के 1 साल पहले शादी किया है। जो भी इनके साथ घटना का अंजाम दिया है उसका डिटेल ये लोग बता भी रहा है, और पुलिस शायद उसी दिशा में काम भी कर रही है। तो ये नीतीश जी की सरकार है, कानून का राज है। कोई घटना तो कर सकता है, उसके हाथ का बात है, लेकिन बच नहीं सकता है, क्योंकि सरकार मजबूत इरादे से काम कर रही है। सर, बहुत अफसोस का आलम है कि आए दिन छीना छोरी हो रहा है नरकटियागंज अनुमंडल क्षेत्र में। पैसा एक तरह से छीन लिया जा रहा है, ठगी कर दिया जा रहा है। तो क्या स्ट्रॉन्ग मैसेज क्या देना चाहेंगे आप? एक बात बताते हैं हम आपसे। कोई प्लान वे में क्राइम अब नहीं हो रहा है। अब घर चलते किसी को कोई छेड़ दे, घर चलते किसी को कोई छिनतई कर ले, घर चलते किसी को बुला के धोखा से मार दे, उसके लिए भी कानून का राज स्थापित है। उचित कार्रवाई उचित दिशा में उचित जजमेंट तक पहुंचेगा। थैंक यू।